मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रेशर वॉशर से सोलर पैनल को कैसे साफ किया जाता है। प्रेशर वॉशर मशीनों का उपयोग करने से हम बहुत सारा पानी बचाते हुए कार्य को बहुत तेजी से पूरा कर सकेंगे। उनकी उच्च पहुंच और प्रेशर सौर पैनलों के बड़े हिस्से की सफाई को बहुत आसान बना देता है। यदि आप अपने सौर पैनलों को स्वयं साफ करने का निर्णय लेते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ दाग जैसे बर्ड ड्रॉपिंग और तैलीय सतह को हटाना विशेष रूप से कठिन होता है। उच्च तापमान के कारण बर्ड ड्रॉपिंग सौर पैनलों की सतह पर बेक हो जाते हैं। प्रेशर वॉशर शायद पहली चीज है जिसके बारे में आप सोचते हैं। अब आप जो देख रहे हैं वह बाइफेशियल सौर पैनल हैं। विक्रम सोलर से निर्मित मात्रा 4 न। मैंने सौर पैनलों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उनके बीच 1 फीट का हॉरिजॉन्टल अंतर रखा है। इन सोलर पैनलों पर भारी और नीली धूल जमी हुई है। सस्टेनेबल एनर्जी का आनंद लेने के अलावा सौर पैनलों का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि उनका मेंटेनेंस कम होता है और उन्हें 25 से 30 वर्षों तक ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि कहा गया है, अपने सौर पैनलों को यथासंभव एनर्जी एफिशिएंट बनाए रखने के लिए, लेकिन इष्टतम बिजली उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें साफ रखना अभी भी महत्वपूर्ण है। सौर पैनलों को साफ करने का तरीका सीखने से आपको अपने निवेश की सुरक्षा करने और अपनी ऊर्जा लागत कम रखने में मदद मिलेगी। यदि सेल्स मलबे या गंदगी की परतों से ब्लॉक हो जाती हैं, तो पैनलों की एफिशिएंसी कम हो सकती है। नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैबोरेटरी द्वारा रिपोर्ट किए गए शोध का अनुमान है कि संचित धूल, गंदगी, कालिख और अन्य कण सौर पैनलों की एफिशिएंसी को 7% तक कम कर सकते हैं। तो सॉइलिंग एनर्जी लॉसेस को दूर करने के लिए सौर पैनलों को ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा का पूरा लागत बचत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने सौर पैनलों को साफ और मलबा मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। सौर पैनलों की सफाई से आपके सिस्टम को टीप टॉप शेप में चलाने में मदद मिल सकती है, यह सुनिश्चित करके कि जमी हुई गंदगी, पत्तियां या मलबा पैनल को सूरज की रोशनी इकट्ठा करने से नहीं रोक रहे हैं। सौर पैनल की सफाई से वास्तव में कितना फर्क पड़ता है, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके पास कितने सौर पैनल हैं, वे कितने गंदे होते हैं और आपके क्षेत्र की सामान्य मौसम की स्थिति कैसी है। उच्च स्तर के प्रदूषण वाले क्षेत्रों में स्थापित पीवी पैनल विशेष रूप से कारखानों, राजमार्गों या हवाई अड्डों के पास उच्च स्तर के एटमॉस्फेरिक गंदगी और ऑनायल बिल्डअप का अनुभव करेंगे। पक्षियों के मल का संचय हो सकता है जो पीवी कोशिकाओं को अस्पष्ट कर देता है और एसिडिटी के कारण सतह को नुकसान पहुंचाता है, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। शुष्क और धूल भरी जलवायु वाले रेगिस्तानों में पीवी पैनलों पर रेत का बड़ा संचय देखा जाता है जो प्रकाश को ब्लॉक करता है और सतह को खरोंचता है। प्रदूषण आमतौर पर सर्दियों के दौरान अधिक होता है, जब गर्मियों की गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब रोक लेती है। अब आप जो देख रहे हैं वह सौर पैनलों की सफाई के लिए मेरे पास उपलब्ध प्रेशर वॉशर सेटअप है। यह 2800 वॉट का प्रेशर वॉशर है जो अधिकतम 350 बार प्रेशर उत्पन्न कर सकता है। मैंने पानी में मौजूद गंदगी को इकट्ठा करने के लिए इनलेट पाइपिंग में फिल्टर लगाया है। मैंने इनलेट पाइपिंग में बने शैवाल को इकट्ठा करने के लिए इनलेट पाइपिंग में स्ट्रेनर फिल्टर भी लगाया है। प्रेशर वॉशर में प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए प्रेशर रेगुलेटर नॉब होता है। प्रेशर वॉशर पर प्रेशर इंडिकेटर गेज भी उपलब्ध कराया गया है। प्रेशर वॉशर के पीछे की तरफ ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। हेवी ड्यूटी रबर पाइपिंग के माध्यम से आउटलेट पोर्ट से प्रेशर गन जुड़ी है। पाइप की लंबाई 15 मीटर है। अब मैंने प्रेशर वॉशर चालू कर दिया है। अब आप मोटर का शोर सुन सकते हैं। पाइपिंग में आवश्यक प्रेशर बनने के बाद मोटर स्वचालित रूप से बंद हो जाती है। अब आप दबाव सूचक गेज रीडिंग देख सकते हैं।
ये 300 से 350 बार प्रेशर दिखा रहा है। ये बहुत अधिक प्रेशर है, जो बहुत अधिक पानी का प्रेशर बनाएगा, जो जल्दी सफाई करने में मदद करेगा। अब मैं आपको स्प्रे एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। मैं प्रेशर गन टिप घुमा रहा हूँ। टिप को क्लॉकवाइज घुमाने से स्प्रे चौड़ा हो जाता है, जो कम हानिकारक होता है। टिप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कंसंट्रेटेड स्प्रे उत्पन्न होता है, जो सतह के लिए अधिक हानिकारक होता है। 100 पैनलों को साफ करने के लिए कभी भी इस कंसंट्रेटेड स्प्रे का उपयोग न करें। इससे पैनल की रबर सीलिंग खराब हो सकती है। आप इस कंसंट्रेटेड स्प्रे का उपयोग 7 फीट की दूरी से ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि दूरी के कारण इसकी हानिकारक शक्ति कम हो जाएगी और यह वाइड हो जाएगा। अब देखिए, मैं अपने पैर पर छोड़ा स्प्रे छिड़क रहा हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। सोलर पैनल के टफन ग्लास के सामने मेरे पैर की स्किन तो बहुत नाजुक है। मैंने बाल्टी में 15 लीटर पानी लिया है। मैंने पानी में 5 से 10 ग्राम वॉशिंग पाउडर डाल दिया है। मैं हाथ से अच्छी तरह स्टर कर रहा हूँ और 5 से 10 मिनट तक इंतजार कर रहा हूँ ताकि सारा वॉशिंग पाउडर पानी में घुल जाए। प्रेशर वॉशर के इनलेट पाइप को बाल्टी में डालें। डिटर्जेंट प्रेशर वॉशर के आंतरिक भागों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। कृपया उपयोग के बाद प्रेशर वॉशर को पर्याप्त ताजे पानी से फ्लश करें। सोलर पैनल्स कब साफ करना है, यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, कि जैसे कि पैनल कितने गंदे होते हैं और आपके क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। आपको अपने सौर पैनलों को कितनी बार साफ करना चाहिए, इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है। सबसे खराब स्थिति में आप सफाई के बीच बहुत देर तक रहेंगे और देखेंगे कि आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कम हो गई है। आप ये देखने के लिए पैनलों का निरीक्षण कर सकते हैं कि कहीं कोई गंदगी या धूल जमा तो नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे साफ करने का समय आ गया है। जैसा कि कहा गया है, एक अच्छा नियम यह होगा कि आप अपने पैनलों को प्रति वर्ष 3 या 4 बार साफ करें। सेफ्टी यह रिकमेंड किया गया है कि आप छत पर चढ़ने से पहले उचित सुरक्षा सावधानी बरतें। सीढ़ी की उचित सुरक्षा के अलावा आप बस सही उपकरण और सामग्री चाहते हैं, ताकि आप किसी गलत उपकरण से आपके सौर पैनलों को नुकसान न पहुंचाएं। आपको अपने सौर पैनलों और आसपास के किसी भी विद्युत उपकरण को साफ करने का प्रयास करने से पहले उन्हें बंद कर देना चाहिए। सौर पैनलों को DIY साफ करने का तरीका सीखने से आपको अपनी ऊर्जा लागत पर पैसे बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपके पैनलों का जीवन काल भी बढ़ेगा। यह कार्य भी बिगिनर फ्रेंडली होम मेंटेनेंस कार्य है, जिसके लिए अधिक एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं होती है। शुक्र है, सॉल्यूशन लागू करना ईजी टू इम्प्लीमेंट है। बेसिक क्लीनिंग सॉल्यूशन के साथ सौर पैनलों पर छिड़काव और सफाई करके आप गंदगी हटा सकते हैं और अपने सौर पैनलों को अधिकतम एफिशिएंसी पर वापस ला सकते हैं। यदि आप अपने सौर पैनलों को साफ करने जा रहे हैं तो सुबह या शाम से पहले सफाई करने की सिफारिश की जाती है, जब पैनल छूने के लिए थोड़े ठंडे होते हैं। अब मैंने सोलर पैनल की सफाई शुरू कर दी है। मैंने पैनल सीलिंग क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए वाइड स्प्रे रखा है। डिटर्जेंट वाला पानी तैलीय चिपचिपी गंदगी को अधिक प्रभावी ढंग से साफ करता है। पहले मैंने कोशिश की थी परंतु बिना डिटर्जेंट के सफाई करना कारगर नहीं रही, इसलिए मैंने पानी में डिटर्जेंट मिलाया है। डिटर्जेंट के घोल से साफ करने के बाद पैनलों को ताज़े पानी से साफ करें। ये पैनल और प्रेशर वॉशर के आंतरिक भागों पर डिटर्जेंट के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए ज़रूरी है। यह पैनलों पर और प्रेशर वॉशर के अंदर डिटर्जेंट के ट्रेसेस को हटा देगा, जबकि बारिश का पानी समय के साथ पैनलों पर जमा होने वाली कुछ गंदगी को हटा सकता है, लेकिन इससे पैनलों के नीचे गंदगी भी जमा हो सकती है और यह भारी प्रदूषण को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बारिश आपके सौर पैनलों को प्राकृतिक रूप से साफ करने में मदद कर सकती है, लेकिन यदि आप शुष्क जलवायु में रहते हैं तो आपको अपने पैनलों को अधिक बार साफ करने की आवश्यकता हो सकती है। बारिश, कंडेंसेशन और हवा की प्राकृतिक शक्ति मॉड्यूल को प्रभावी ढंग से साफ करने के लिए कहीं भी पर्याप्त स्ट्रांग नहीं है। खड़ी पिच वाली छतों पर लगे सौर पैनलों को आमतौर पर कम पिच वाली छतों पर लगे सौर पैनलों की तुलना में कम बार साफ करने की आवश्यकता होती है। यदि आपके सौर पैनल एक कोण पर स्थापित हैं और साल भर भरपूर वर्षा होती है, तो प्रकृति आपके लिए अधिकांश सफाई प्रक्रिया का ध्यान रखने में सक्षम हो सकती है। हालांकि जिनके पास हॉरिजॉन्टल सतह पर सौर पैनल हैं, वे अधिक नियमित रूप से सफाई करना चाहेंगे।
अब आप सफाई के बाद सूखे हुए पैनल देख रहे हैं। लगभग सभी डीली और चिपचिपी तैलीय गंदगी हटा दी गई है। ये बहुत ही असरदार सफाई का तरीका है। इस सफाई विधि में बहुत कम मानवीय प्रयास और बहुत कम समय लगता है। मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट में अपने पैनल साफ कर दिए। मैंने माइक्रो कैमरे से भी शूट किया है। पैनल, इंडिविजुअल सेल अब दिखाई दे रहे हैं। हर क्षेत्र अब साफ सुथरा दिख रहा है। ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो हमें नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, नमस्ते। जल्दी ही मिलेंगे नए कुछ हटके वीडियो के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर मानसी अंबिलवादे, MBBS द्वारा। द एंड।